राजकुमार हिरानी की मूवी थ्री इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू जिन पर बेस्ड था, उनका नाम है सोनम वांगचुक और वो 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट पर चले गए, यानी कि जलवायु उपवास पर चले गए। उन्होंने ये जलवायु उपवास क्यों किया, इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर तैयार हूं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज में। सोनम वांगचुक ने 6 मार्च को जलवायु उपवास की शुरुआत की थी। इस बात को 21 दिन बीत गए। सोनम वांगचुक का उपवास जो है वो खुले में जारी रहा। 0 से भी नीचे यानी कि माइनस टेम्परेचर में भी वो सिर्फ नमक और पानी पर निर्भर रहे। 6 मार्च को जब उन्होंने अनशन की शुरुआत की तो उन्होंने कहा था कि देश में चुनाव होने जा रहे हैं, इस कारण से वो 21 दिनों के चरणों में अपना जलवायु उपवास यानी कि क्लाइमेट फास्ट करेंगे, जब तक कि सरकार लद्दाख की आवाज को नहीं सुन लेती। उन्होंने कहा कि इन 20-21 दिनों में लेह और कारगिल में लगभग 60,000 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे। लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख की है। आप समझ सकते हैं कि संरक्षण और लोकतंत्र के इन मुद्दों पर लोगों में कितनी पीड़ा है। माइनस टेम्परेचर में भी प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। सोनम वांगचुक की मांग लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन, लेह और कारगिल के लिए एक पार्लियामेंट्री सीट और संविधान की जो 6th शेड्यूल है, 6ठी अनुसूची है, उसको लागू करवाना है। आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स अगर आपने देखी हो तो कहा जाता है कि फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर था आमिर खान का, वो सोनम वांगचुक पर ही आधारित था। सोनम एक मैकेनिकल इंजीनियर है, साथ ही हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL के डायरेक्टर भी हैं। अब वो शिक्षाविद और पर्यावरणविद की भूमिका में है। उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत सारे आविष्कार किए, जिनमें एक है कि सोनम ने लद्दाख में सिंचाई के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी जो है वो तैयार किया। सोनम पिछले साल भी अनशन पर बैठे थे। 2018 में उन्हें मैग्सेसे अवार्ड्स मिल चुका है। लद्दाखी बच्चों और युवाओं का समर्थन करने और छात्रों को ट्रेनिंग देने के पर्पज से उन्होंने SEC-MOL की स्थापना भी की थी। सोनम वांगचुक जो है उनकी भूख हड़ताल का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं कि लद्दाख को संविधान की 6th शेड्यूल 6ठी अनुसूची के तहत उन्हें लाना है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 4 साल पहले इसका प्रॉमिस किया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। सोनम 0 डिग्री टेम्परेचर में भी अपना जलवायु उपवास यानी कि क्लाइमेट फास्ट सिर्फ पानी और नमक का सेवन करके जो है पूरा कर चुके हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि ये 21 दिनों तक अनशन है और मांग मेरी वही पुरानी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और 6th शेड्यूल जो है उसको लागू करवाना चाहिए। उनके समर्थन में खुले मैदान में कई हजार लोग जो है समर्थन में आए और प्रदर्शन करने लगे। और ऐसा नहीं कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में बातचीत नहीं हुई। 19 फरवरी 2024 को बातचीत हुई थी और उस बातचीत से कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था। बातचीत का जो दौर था ये 19 फरवरी से 23 फरवरी तक चला। फिर 4 मार्च को एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बन पाई। 6 मार्च को लेह के कई धार्मिक संगठनों ने लद्दाख में बंद का आह्वान किया था और तब से सोनम वांगचुक जो है अनशन पर बैठ गए। लद्दाख के लोगों की शिकायतें बहुत सारी हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गैजेटेड पोस्ट जो है उनके लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये सिलसिला बंद हो गया। 2019 से पहले नॉन गैजेटेड जॉब्स के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो भर्ती करता था और उसमें लद्दाख के कैंडिडेट्स भी होते थे, लेकिन अब ये जो सिलेक्शंस हैं ये कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही हैं और ये आयोग जो है केंद्र सरकार के लिए भर्ती करता है। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने से लेकर आज तक लद्दाख में बड़े लेवल पर जॉब्स के लिए नॉन गैजेटेड भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर के वहां के लोगों में गुस्सा है। लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अक्टूबर 2023 में अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश में भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। लद्दाख के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ साथ लद्दाख को विधानमंडल मिलेगा, यानी कि विधानसभा मिल जाएगी और 6ठी अनुसूची के तहत जो है उनको सुरक्षा भी दी जाएगी। जो चुनावी घोषणा पत्र था बीजेपी का, उसमें लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव में भी लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते ही दोनों राज्यों के जो विशेष संवैधानिक शक्तियां थी वो खत्म हो गई। केंद्र ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया, लेकिन लद्दाख को सिर्फ यूनियन टेरिटरी बना दिया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि केंद्र शासित राज्य होने की वजह से इसकी सत्ता केंद्र दिल्ली है और इस वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज आकर के पर्यावरण के साथ तो छेड़छाड़ कर ही रही है, साथ ही यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए वो जो 21 दिन का प्रोटेस्ट है उन्होंने किया है और वो 21 दिन के चरणों में बार बार इसको करते रहेंगे जब तक कि उनकी आवाज नहीं सुन ली जाती। सोनम वांगचुक कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में क्या हो रहा है। हम बस इकोलॉजिकल जो आपदा है उसको, ट्रेजेडी को रोकना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 21 दिन का अनशन करा मैंने, इसके बाद एक गुट अनशन करेगा, महिलाएं 10 दिनों तक अनशन करेंगी, फिर उसके बाद युवा अनशन करेंगे, भिक्षु अनशन करेंगे जो बौद्ध भिक्षु हैं, और फिर खानाबदोश अनशन करेंगे। लद्दाख को बचाना देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। ये बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसा सोनम वांगचुक ने कहा है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की जो सबसे बड़ी मांग है 6th शेड्यूल में। वो चाहते हैं कि लद्दाख का नाम आ जाए।
ये छठी अनुसूची क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है। जिला परिषदों में कुल 30 सदस्य होते हैं, 4 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। छठी अनुसूची के मुताबिक जिला परिषद की परमिशन से ही उस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं पर्यावरण को लेकर के भी चिंतित हूँ। वो कहते हैं कि हम लद्दाख की पहाड़ियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान में एक बहुत ही विशेष प्रावधान है जिसे अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची कहा जाता है, जो लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों और संस्कृतियों को सिक्योरिटी देती है और साथ ही डिसाइड करती है कि इन स्थानों को दूसरों के हस्तक्षेप के बिना कैसे विकसित किया जाना चाहिए। यही वो सब कुछ है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं कि छठी अनुसूची के बगैर यहाँ होटल्स का जाल बिछ जाएगा, लाखों लोग यहाँ आएंगे और जिस संस्कृति को हम सालों से बचाते आए हैं उसके खोने का खतरा पैदा हो जाएगा। छठी अनुसूची की वजह से ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का जो है प्रशासन है। सोनम वांगचुक और बाकी के जितने प्रोटेस्टर्स हैं सबकी यही मांग है। अब देखना यह होगा कि सोनम वांगचुक और इनके बाकी जो प्रदर्शनकारी हैं इनकी मांग कब पूरी होगी, कब इनकी सुनवाई होगी। बाकी सोनम वांगचुक ने कहा है कि मैं 21-21 दिनों के चरणों में लगातार क्लाइमेट फास्ट करता रहूंगा। एक चरण जो है उनका पूरा हो गया, 6 मार्च को शुरुआत की और 26 मार्च को अनशन का आखिरी दिन रहा। ऐसी ट्रेंडिंग बातों के लिए देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास।